एक भक्त ने प्रश्न किया कि परोक्ष और अपरोक्ष क्या होता है, इसकी अनुभूति कैसे होती है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, परोक्ष अपने से दूर होती है व अपरोक्ष अपने समान होती है। अपने समान कैसे हो, जिसका अनुभव अपने से भिन्न न हो सके, तो अपरोक्ष में अनुभव या अनुभूति नहीं होती, आत्म तत्व का दर्शन होता है। अतः इसमें अनुभूति कैसे हो सकती है, तो अपरोक्ष में आत्मानुभूति होगी, संसार का अनुभव न होगा। तब उस भक्त ने प्रश्न कर दिया कि शंकराचार्य की बात कुछ कहने ही वाले थे कि गुरु भगवान ने उनकी बात काट दी और कहा, तुम शंकराचार्य की बात पूछ रहे हो या अपनी बात पूछ रहे हो। ग्रंथ की बात छोड़ो, अतः अनुभूति अपरोक्ष में न बनेगी, जब बनेगी तब परोक्ष में ही बनेगी। अनुभूति होगी वो अपनी ही होगी। अपनी कहो, ये नहीं कह सकते कि कैसी थी, कैसी हुई थी। जब पेड़ को देखा तो आपने जाना कि यह लकड़ी है। जब वास्तविक रूप को देखा तो पता चला कि यह मिट्टी है। जब मिट्टी के आगे और अनुभव करो तो क्या पता चलेगा, तो कार्य में अनुभूति होगी, कारण में क्या अनुभूति होगी। हम सभी कार्य में ही अनुभव करते हैं, जिसमें हम भ्रमित होते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं और अपनी वस्तु खो देते हैं। जो आपको मिला है उसमें आपको संतोष न प्राप्त हो सका, सदैव यही सोचते रहे कि और मिले और मिले, और यह आपको जो शरीर मिले हैं, इसे बनाए रखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन भी किए, प्रयोजन भी करते रहे, साजो सज्जा करते रहते हो, पर किसकी करते हो? बस अपने शरीर की करते हो। एक जानवर भी तो अपनी आकृति को जानता है और उसकी रक्षा करता है। जब आप अपने को एक कीड़े की श्रेणी में कर लोगे तो भला बताओ, फिर आप अपने को किसी से श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? यदि आप ये कहें कि आप इस सृष्टि में एक कीटाणु हैं, तो आपकी यहां श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। और जितनी आपने श्रेष्ठता बनाई है, उसको समाप्त होने पर आपका क्या अहम बना रहेगा? यदि मानो कि यह देव दुर्लभ शरीर है, हमने मान लिया, बना रहे तो अहम भी बना रहेगा। यदि ऐसा सोचते हो कि हमको ये शरीर मिला है और ये देव दुर्लभ है, तो बनाए रखो। तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक आपका अहम भी बना रहेगा, क्योंकि हमारे पास तो देव दुर्लभ शरीर है। आप अपने को कुछ भी न मानो, आप कीटाणु से भी नगण्य अपने आप को मान लो, तो अहम न रहेगा। जितनी भी चीजें आपको मिली हैं, उसका महात्मा आप उससे भी अधिक बताते हो, इसलिए आप में अहं का संस्कार बना हुआ है। आपने जो विद्या प्राप्त की है, उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि आपके अहं को समाप्त कर सके। तो आपने अपनी विद्या को डिग्री देकर श्रेष्ठता का जो पद ग्रहण कर लिया है, उससे आप उस अहं को भी दूर नहीं कर सकते, अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर सकते। तो समझते हो कि आपकी विद्या किस स्थान की है। यदि आपने जो विद्या प्राप्त की उससे आपके अहंकार दूर न हुआ, आपका दोष न दूर हुआ, तो ऐसी विद्या का क्या प्रयोजन, क्या लाभ? आपने अपनी विद्या का अहम भी किसी से पूछकर नहीं रखा है, पर आपने स्वयं धारण कर लिया है। आप स्वयं इसके कारण हैं। बहुत पढ़ लिख जाते हो, बहुत उच्च विद्वान हो जाते हो, तो जितना ज्यादा आपने विद्या अर्जित कर लोगे, उतना ही बड़ा आपका अहम बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा आप लोग महसूस भी करते होंगे, जानते भी होंगे। आपके अंदर तो डिग्री से भी बड़ा अहम बन गया है। आपने अपने अंदर भौतिक धन की इतनी कीमत बढ़ा रखी है कि ईश्वर जो आपका पालक है, सर्वनियंता है, जगत का
परम पिता परमेश्वर है, सबका अधिष्ठान है, वह सबका कल्याण होना है, उसकी कीमत गिरा दी है। सोने चांदी की कीमत इतनी हो गई कि परमात्मा की कीमत कुछ भी न रही। आपके ग्रहण किए हुए पदार्थों में ईश्वर छोटा है, अतः ईश्वर की कमी के कारण ज्ञान की भी कमी हो गई और वो कम रह गया। यह विचार करने की बात है कि ज्ञान का पात्र तो सभी के साथ है, पर उसमें रहता अहम है। अतः जिस पात्र में अहंग रहता है और उसमें आना अपरोक्ष ज्ञान है, अतः अहम के रहते हुए यह पात्र ज्ञान से वंचित रह जाएगा। और इस पात्र में यदि अहम भरा रहेगा तो इसमें अपरोक्ष ज्ञान जो आना है वह न आ सकेगा। तदम मानम कार्यति सा विद्या। यदि अहं की निवृत्ति नहीं हो सकती है तो जो आपने अध्ययन किया है वह अविद्या का ही स्वरूप होगा। सोऽभिमानो निवर्तन्ते सा विद्या। जिस विचार के आने से या जिसके पठन पाठन से अहंकार का नाश हो वह विद्या है। जिस बुद्धि में सद्विचारों का संग्रह होता है, सद्गुणों का संग्रह होता है, सद्वस्तु का संग्रह होता है, ज्ञान का संग्रह होता है, विवेक का सदाचार का संग्रह होता है, जब किसी का पात्र इन सब से भर जाता है उसे ईश्वर ढूंढता फिरता है कि वह व्यक्ति कहाँ है जहां पर इस प्रकार के संस्कार हैं किसी के पास। उसके लिए स्वयं ईश्वर व्याकुल हो जाता है और जिसने अपने अंदर गंदी गंदी चीजें भर रखी हैं उससे ईश्वर दूर रहता है और वह ईश्वर के पीछे पीछे भागता फिरता है। तो ईश्वर के पीछे पीछे वही भागेगा जिसने अपनी बुद्धि में कुछ संस्कार भरे हुए हैं, और ईश्वर उसके पीछे भागेगा जिसने अच्छे अच्छे संस्कार अपने भीतर भर रखे हैं। पर हर व्यक्ति को अपने भीतर अच्छे संस्कारों को ही रखना चाहिए। अच्छे संस्कार होंगे तो उसे अधिक साधना की आवश्यकता न पड़ेगी। संस्कार बहुत बड़ी साधना होती है, अच्छे व्यवहार बहुत बड़ी साधना होती है। एक बार आप पाठ न भी करो, भगवान के मंदिर में न भी जाओ, परंतु आपका आचरण शुद्ध है, आपके अंदर विनम्रता है, आप सदाचार से पालन करते हो, अहम भाव नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे संतों से भी बड़ी बात है जो आपके भीतर है। तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं भगवान ढूंढता फिरता है, ईश्वर ढूंढता फिरता है कि वो कहाँ है जो ऐसा संस्कारी व्यक्ति है। तो उसके ईश्वर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि अहम को न लेकर व्यवहार करोगे तो सभी जगह मित्र बनेंगे, चाहे शत्रु के साथ ही क्यों न व्यवहार करो। और यदि अहम को लेकर के व्यवहार करोगे तो मित्र भी आपके शत्रु बन जाएंगे। कोई भी मित्र ये नहीं चाहेगा कि आप अहंकार लेकर के उसके साथ व्यवहार करें। नियम और संयम स्थूल शरीर से संबंधित होते हैं, ज्ञान विवेक विचार यह सूक्ष्म शरीर से संबंधित होते हैं। यह शरीर की सूक्ष्म शक्ति से संबंधित रखते हैं। इनको आंतरिक साधन कहते हैं। ज्ञान विवेक विचार ये आंतरिक साधन है। इनको जब अपनाओगे तो आंतरिक शक्ति जागृत होगी, बाह्य साधन से शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी। तो 3 प्रकार के शरीर कहे हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल वह शरीर है जो आपका कार्य करता है, जिसे आप इंद्रिय गम्य होते हो, देखते हो। सारे सांसारिक व्यापार स्थूल शरीर के माध्यम से ही होते हैं। तो इसमें शक्ति कहाँ से आएगी? इसको शक्ति आएगी यम नियम से। और आप जो शारीरिक व्यायाम करोगे और भिन्न भिन्न प्रकार का अच्छा सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ खाओगे तो आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी। और सूक्ष्म शरीर की शक्ति किस प्रकार से बढ़ेगी? नियम उसमें बढ़ेगी, ज्ञान विवेक विचार करने से। और कारण शरीर में शरीरों के उत्पन्न होने का कारण होता है, वह बीज होता है। जैसे बादाम की मिगी को जब तोड़ो तो ऊपर का सख्त होता है, इसके भीतर से
दो पार्ट वाला हिस्सा होता है, पुनः इसके भीतर एक अंकुर होता है। तो बाहर का कड़ा भाग स्थूल रूप समझ लो, उसके बीच में जो भाग है उसको आप समझ लो कि वह आपका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म रूप है, और अंकुर इसका कारण स्वरूप है। इसी कारण में, इसी शरीर में, इसी कारण में, इसी अंकुर में आपके किए हुए संस्कार रहते हैं, मन बुद्धि रहती है, और जिसमें सब संस्कार रहते हैं, और जो पहले अन्य शरीर धारण किए थे वो सभी कारण इसी में रहते हैं। अतः जन्म मरण का जो बीज है वह कारण शरीर में रहता है। इसी तरीके से, इसी कारण शरीर के माध्यम से आपको ऊंचा नीचा स्थान प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से आपने कारण शरीर जो होता है वो आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों का भंडार होता है, उसमें सब कुछ होता है। एक छोटा सा बीज ही तो है, और बीज के अंकुर होने से उससे कितना बड़ा वृक्ष की उत्पत्ति हो जाती है, पर वो अंकुर से ही होता है। अंकुर में ही सारा ज्ञान, सारा संस्कार उस पेड़ का उसमें भरा होता है। ठीक इसी प्रकार जीव के साथ भी होता है। प्रसंगवश किसी ने पूछा, मौन और स्वाध्याय और सत्य ये क्या है? तो गुरुदेव भगवान बोले, मौन मन वाणी से संकल्प विकल्प रहना मौन है। ये नहीं कि आपने बस ऐसे पट्टी बांध ली और मौन धारण कर लिया ना, मौन तो ले लिया पर मन आपका चलता रहा, चंचल रहा, तो वो मौन नहीं है। मन और वाणी से संकल्प विकल्प रहना मौन है। एक नारद जी थे, शील निधि के पास गए। उसका नगर किससे बना हुआ था? माया से बना हुआ था, और राजा के पास शील नहीं था। जो कोई भी उसके पास जाता ठगा जाता, उसके पास छल छिद्र होता। तो यदि ऐसा मौन है, राजा मौन रहता था पर उसके पास कैसा था, कार्य कैसा था? वो ठगा जाता था, उसके चित्त में हमेशा ठगने की माया घूमती रहती थी। तो जहां पर ऐसा मौन है कि दूसरों को अहित करता है, बैठा रहता है पर अहित करता रहता है, तो ऐसा मौन किस काम का? जहां पर यदि कोई जाए और ठगा जाए, ऐसी जगह जाने पर लाभ भी ना होगा। तो ऐसे मौन शील से क्या लाभ भी होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भीतर से, अंदर से भी शील का प्रादुर्भाव होना चाहिए। मौन तो रखे परंतु उसके साथ शील भी होना चाहिए। सत्य तो बोलो पर कड़वा ना हो। प्रिय मधुर शब्द सत्य का सबका हितकारी होना चाहिए। जहां हिंसा न हो, अज्ञान का नाश हो, अंधकार दूर हो, छल न हो, किसी की हानि न हो, ऐसे सत्यशील नियम का पालन करना चाहिए। स्वाध्याय, जिसके करने से अहम की उत्पत्ति न हो, अज्ञान की वृद्धि न हो। गीता रामायण में जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए लिखा है और उसके पठन पाठन करने से वैसा न किया जाए तो स्वाध्याय निरर्थक चला जाएगा। आपने जीवन भर 1 पाठ किया, 2 पाठ किया, 10 पाठ किए, 108 पाठ किए रामायण के, परंतु राम का आदर्श एक चौपाई भी जीवन में न उतर सके तो 108 पाठ करने का भी लाभ क्या मिला? कुछ नहीं। कौन सुन रहा है आपके पाठ को? कोई नहीं सुन रहा। अतः जीवन में उतरना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। स्वाध्याय उसी को कहते हैं कि जो पढ़ो वो आपके जीवन में उतर जाए। इस प्रकार राम का पाठ करना उपयुक्त नहीं हो सकता। यदि राम जीवन में न उतर सके तो उनका पाठ करना उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है और उसके पठन पाठन से यदि स्वयं को कोई लाभ न हो सका तो बेकार है। स्वाध्याय के अंतर्गत शब्द अर्थ और अर्थ जिधर से संकेत करता है वह सब ठहर जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब बेकार चला जाएगा। जिसने भी कोई ग्रंथ लिखा हो, किसी भी भाषा में हो या किसी भी धर्म में क्यों ना हो, वो सारे के सारे ग्रंथ हिंदू संस्कृति से ओतप्रोत होते हैं, क्योंकि उनमें हिंसा नहीं सिखाई जाती। हीनम दूषयते हिंदू, चोटी और जनेऊ वाले ही हिंदू नहीं कहे जाते। जिसमें हिंसा वृत्ति न हो वही हिंदू है। क्या आपने इन ग्रंथों को पढ़कर हिंसा वृत्ति को दूर कर लिया है? पढ़ते तो हो
पर क्या हिंसा वृत्ति दूर हो गई आपकी? जो हिंसा वृत्ति से दूर हो जाओगे तो सद्बुद्धि प्राप्त होगी, सद्विचार प्राप्त होंगे, ज्ञान प्राप्त होगा। अतः यह सब जो प्राप्त होना है वह सब होगा। और यदि ऐसा नहीं होता, पढ़ते रहते हैं और हिंसा वृत्ति दूर नहीं होती और आपके अंदर संस्कारों का उदय नहीं होता, तो जो पढ़ा है, रोज पढ़ते हो, जो पाठ करते हो, वह सब बेकार चला जाएगा। एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। उनके पास में पंछी बहुत से आकर के विचरण किया करते थे, बैठा करते थे। एक दिन जब बहेलिया आया, उसने जाल डाला तो तोता पकड़ने के लिए योजना जो बनाई, सोचा कि इनको बेचकर मैं अपना पालन पोषण करूंगा। ऋषि को जब ये पता चला तो एक तोते को पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। ये सोचा कि इसको पढ़ा देते हैं और पढ़ाने से जो होगा तो इन्हें तोतों को समझ में आ जाएगी, तो जिससे कि ये जाल में नहीं फंसेंगे। तोते ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। एक बहेलिया आएगा, ये तोता को पढ़ाया जा रहा है। एक बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये पाठ जब वह सीख गया तो बाबा फिर वहां से चले गए, संत जी वहां से चले गए। जब वह बहुत से तोते के बीच में बैठा तो बोला कि आओ भाइयों, हमारा तुम्हारा एक जातीय संगठन हो जाए। जो ज्ञान हमने संत जी से प्राप्त हुआ है वह हम सभी को प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। आओ वह ज्ञान मैं तुम सब लोगों को बताता हूँ। तय उसने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। बहेलिया जब आया तब उसने उन रटते हुए तोतों को देखा और सोचा कि ये बड़े आश्चर्य की बात है, इनको तो ऋषि ने जो पढ़ाया है वह सब ये फंसेंगे नहीं, अच्छा खासा सीख गए हैं। अब क्या करें? फिर भी बहेलिया ने दाना डाला, जाल बिछा दिया। उसने सोचा क्या इनको अर्थ का ज्ञान हुआ है या नहीं, कि वैसे ही रटा रटाया बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब तोता आ गए और दाना चुगने लगे। बहेलिया ने जाल भी फेंका और सभी तोता उसमें आकर फंस गए। यह सब क्रिया हो गई और बहेलिया ने तोते भी बांध लिए, पर तोते यही कहते रहे, एक बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ठीक यही हमारे जीवन में होता है। हम पढ़ लेते हैं, रटते रहते हैं और फंसते रहते हैं और जीवन चक्र में भी पड़े रहते हैं। तो ऐसे पठन पाठन से, ऐसे तोते की तरह से रटी हुई विद्या से क्या लाभ? बहेलिया ने विचार किया कि यदि इन्हें ये ज्ञान होता कि जाल क्या होता है तो क्यों फंसते, बंदिश को न प्राप्त होते। तो विचार करने की बात यह है कि जो रामायण और गीता में किसे बंधन बताया गया है, कभी ध्यान दिया है? जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था कि मैं आत्म स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, जब यह सब बता दिया गया था, फिर इस 3.5 हाथ की देह में मोह करके उसमें आसक्त होके उलझन और मोह हो रहा है, तो क्यों कर हो रहा है? सब कुछ पढ़ने के बाद यह भी समझ में न आया कि मोह के लिए क्या क्या कहते हो, क्या क्या करते हो। सब कुछ कर रहे हो जीवन में और बंधन में पड़े हुए हो, और प्रवचन मोह दूर करने के लिए देते रहते हो, फिर भी बंधे हुए हो। ऐसे पठन पाठन से क्या लाभ? यदि कोई यह सोचे कि इस जगत को छोड़कर अलग हो जाए तो अलग रहने लगता है, इस समय वह जगत को बाधक समझता है। यह हमारी हानि कर देगा, हमें लूट लेगा, नष्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, यह संसार ठीक नहीं है, इससे अलग हो जाओ, यह भाव रहता है। और जब उसने अध्ययन किया, मनन किया, पाठ किया और जब वस्तु समझ में आई और परमात्मा से भेंट भी हो गई और जब बोध उत्पन्न हुआ, फिर उसे जगत को क्या कहा? जिसको वो गलत कह रहा था उसको फिर क्या कहा? उमा राम चरण रत
विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। सब जगह उसकी दृष्टि ईश्वर में हो गई, उसको कैसे विरोध करता। अतः जो संसार था जिससे वो घृणा करता था, वैराग्य लेना चाहता था, आज उसी को वैराग्य की बात नहीं करता। वो कहता है ये तो सब ईश्वर की माया है, ईश्वर का ही स्वरूप है। उसका पाठ ठीक नहीं है, इसीलिए वह प्रशंसा करता है, वह पीछे निंदा करता है। यदि ठीक पाठ किया होता तो एक दूसरे के प्रति मीठे भाव होते, आत्मीयता होती, सेवा भाव होता। यह जगत भी वैसा ही है जैसा हम हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे हम हैं वैसे ही हमारा जगत है हमारे लिए। यह समस्त जगत आत्मस्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। इसे कहते हैं अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान। यहाँ अन्यत्र अपने से कुछ भी नहीं है। अब आप समझे अपरोक्ष क्या होता है? अपने से अन्य की दिखाई न देना, कोई भी आपसे बाहर नहीं है, इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। यत्र यत्र मनोयात ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। जहां जहां देखता है तो अपने जैसा ही देखता है। यदि किसी को क्षुधा लगती है तो दया उत्पन्न होती है। दूसरे के कष्ट से यदि अपने को कष्ट आ रहे हैं तो समझो आत्मीयता के भाव या आ रहे हैं। और यदि दूसरों को सुख दुख अपने में भास होने लगे, यत्र यत्र मनोयात ब्रह्मण तत्र दर्शनात्। जहां जहां देखता है तो अपने जैसा ही देखता है। यदि किसी को क्षुधा लगती है तो दया के भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरे के कष्ट से यदि अपने में कष्ट आ रहे हैं तो समझ लो आत्मीयता के भाव आ रहे हैं। और दूसरों के सुख व दुख अपने में भास होने लगे, सर्दी गर्मी भूख प्यास कटु शब्द अपमान से जैसे अपने को दुख होता है वैसा ही दूसरे में लगने लगे, तो समझो हमारा पाठ सही सही हो रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, ईश्वर सर्वभूतानां एको सत विप्रह बहुधा बदंती। बहुत से वाक्य कहे गए हैं भिन्न भिन्न जगह पर, रामायण में, गीता में, वेदों में। वह एक है, वह सब में भाषित हो रहा है, सब उसी के रूप हैं। एक की ही सर्व सत्ता है, सब कुछ उसी से निकल कर आ रहा है, जो सबका सब कुछ है और सब कुछ उसके बिना कुछ नहीं है। जिसके बाहर कुछ है नहीं, फिर अनुभूति भी कैसे करोगे? उसी के अंदर सब कुछ है। तो जो सब कुछ क्या था, वह सब कुछ के सबका ही स्वरूप था, अपने स्वरूप सा है, भिन्न नहीं है। इसे अपरोक्ष कहते हैं। अपरोक्ष अनुभूति, आत्मानुभूति या ईश्वरानुभूति, ये तीनों शब्द पर्यायवाची है। अब आपकी समझ में आया कि अपरोक्षानुभूति, आत्मानुभूति या ईश्वरानुभूति, ये सब चीज एक ही है। ऐसा जब हो जाएगा तब समझ लेना कि पाठ सही सही चल रहा है। यदि आपकी पाठ की गई विद्याएं अहम बना रही हैं तो इसका वजन बढ़ जाएगा और ईश्वर हल्का रह जाएगा। इस अहम से आपको लाभ न होगा वरन हानि ही होगी। तो आप जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करते हो उससे अहम न बनाओ, जो कुछ भी प्राप्त करो उसका अहम न बनाओ, क्योंकि ईश्वर की दी हुई सारी सामग्री ईश्वर की है। तो ईश्वर का पल्ला हमेशा भारी ही रखना चाहिए और जो आपने अर्जित किया है उसका पल्ला सूक्ष्म नगण्य रखना चाहिए। जैसे जंगल में एक बेल होती है, पेड़ों के ऊपर रहती है, पीली होती है, इसके कोई जड़ भी नहीं होती, यह अंदर से रस युक्त होती है। यह रस कहीं बाहर से तो आता नहीं, इसने पेड़ से ही चूस चूस कर अपने अंदर भर रखा है और धीरे धीरे वृक्ष उस रस के अभाव में सूख सूख कर गिर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार काम क्रोध मोह आदि जो विकार हैं, इसकी बेल इसके ऊपर चढ़ी हुए वह उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगी। ठीक उसी प्रकार बुद्धि के ऊपर अहम या विकारों के चढ़ने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है।
अच्छे विचार भी समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य का शोषण कर मनुष्य की शक्तिहीन बना देते हैं। तो आप शक्तिहीन क्यों बनना चाहते हो? जैसे तोता ने जाल को नहीं पहचान पाया, न दाने को पहचान पाया, वह बहेलिया कौन था न पहचान पाया, बंदर न पहचान पाया और जाल में फंस गया। फिर भी यही कहता रहा कि सावधान रहना। शक्ति के न रहते हुए भी अपने यह कहना कि बंद न किया कि सावधान रहना। शक्ति का किसने शोषण किया? विकारों ने। आप अपने अंदर जितने भी विकार उत्पन्न करते हो उससे आपकी शक्ति ही खत्म होती है। फिर भी आप देखते रहे और आप इसी में सुख का अनुभव भी करते रहे। जैसे दांत में खुजली होती है तो सुख का अनुभव होता है, पर थोड़ी देर बाद उसमें जलन होने लगती है। उसी प्रकार विकारों में जितना जितना सुख माना था, वैसे वैसे आपको पता चलने लगा कि हम नष्ट होने वाले हैं। यह सब इसलिए हुआ कि हमारा पढ़ा हुआ पाठ ठीक न था। यदि कर भी लिया तो सही अर्थ न जान सके, उसे समझकर जिस गहराई में भरना था उसमें उतर न सके। जिस परमात्मा में उतरा जाता है उसमें हम अपने जीवन को न उतार सके। जिसने भी परमात्मा को अपने अंदर उतार लिया है तो वह परमात्मा से ओतप्रोत ही रहा। तब उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है? परमात्मा ही होता है। फिर यदि हम चाहें कि अलग हो जाएं, फिर भी अलग नहीं हो सकते। तो दोनों ही बातें जो जाल में फंस चुके हैं वो यदि अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते, और जो परमात्मा से मिल चुके हैं यदि वो अलग होना चाहें तो हो नहीं सकते। परमात्मा से भी फिर अलग नहीं हो सकते। या तो अपने जीवन में परमात्मा को उतार लो, या अपने जीवन को परमात्मा में उतार दो। या तो परमात्मा को अपने जीवन में उतार लो, या परमात्मा को अपने जीवन को परमात्मा में उतार दो। एक बात अवश्य करनी पड़ेगी, जब तक मिलन न होगा तब तक परमात्मा तुम्हारे लिए परेशान होगा, वह तुम भी उसके लिए परेशान होते रहोगे। तो दोनों ही परेशानी होंगे। परेशानियां दोनों की तभी समाप्त होंगी जब वो एक दूसरे मिल जाएंगे। मान लो एक छटाक मन से अलग है तो मन की कीमत तभी होगी जब वह छटाक से मिल जाए, या छटाक की कीमत मन के बराबर हो तब होगी जब मन से मिल जाए, या छटाक उसमें मिले या मन उसमें मिले तभी पूर्णता आएगी, अन्यथा पूर्णता न होगी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा को इसमें उतर जाए या अपने को ही परमात्मा में उतार दिया जाए। जब जीव और परमात्मा एक दूसरे में उतर जाएंगे तभी पूर्णता का दर्शन होगा, तभी पूर्णता आएगी। यदि सुख स्वरूप सुख चाहते हो तो सुख सिंधु में उतर जाओ, या सुख के समुद्र को अपने में उतार लो। इसमें एक कार्य अवश्य करना होगा, और जब तक पूर्णता आएगी नहीं और जब तक पूरा सही पाठ न होगा तब तक जीवन भी बेकार चला जाएगा, बेकार ही रहेगा। सारी विद्याएं, समस्त ज्ञान सब बेकार माना जाएगा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।